हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हम लोग एक्चुअली अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कोई और है जो हम लोग के लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन डेवलप होता कैसे है। तो ब्रेन जो है बेसिकली वो दो वजह से डेवलप होती है, एक है नेचर, दूसरा है नर्चर। तो नेचर और नर्चर है क्या एक्चुअली में? तो नेचर जो हो गया वो है आपकी जेनेटिक्स, जो आपको माता पिता से मिली होती है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा है नर्चर, यानी कि आपका एनवायरनमेंट, आपका पालन पोषण, आप किस हिसाब से अपने जो वातावरण है उसके साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप एनवायरनमेंट भी एज सच कुछ खास कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पैदा हुए, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, जिस रिलीजन में हैं आप, जिस फ्रेंड सर्कल में हैं आप, जिस स्कूल में हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली आपके हाथ में भी नहीं रहता, क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली ये सब डिसाइड करते हैं कि आप कौन से स्कूल में जाएंगे, एंड फ्रेंड्स भी आपको फिर उसी स्कूल में मिलती होती है। तो कुछ ज़्यादा कुछ खास आपके हाथ में रहता नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्या आप एक्चुअली खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है? अब ये जो चीज़ है, इसमें मैंने भगवद गीता में पढ़ा था। भगवद गीता में ये कहा गया है कि काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने अपने मेहनत से अचीव किया है, कि मैंने बहुत मेहनत किया तो मुझे पैसा मिला, मैंने बहुत मेहनत किया तो मुझे गुड लुक्स मिला, मैंने बहुत मेहनत किया तो इसलिए मैं आज मैं टैलेंटेड हूँ। पर भगवद गीता में ये कहा गया है कि आपको बस ऐसा लगता है, लेकिन असल से आपको वैसा बनाया गया है। क्योंकि अगर वैसा आपको नहीं बनाया होता तो आज शायद से आप वैसा होते ही नहीं। अगर आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो जेनेटिक्स नहीं मिलता, तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो आप है वो आप होते। तो काफ़ी बार हम लोग क्रेडिट ले रहे थे कि हाँ कि ये जो है ये मैंने किया, लेकिन एक्चुअली में हम लोग का सिचुएशन और हम लोग का जेनेटिक्स जो है वो उसके पीछे की वजह होती है। एंड भगवद गीता में यही कहा गया है कि ये आपको मौका दिया गया है ताकि आप ऐसा हो सके, ना कि ये कि आपने अपने आप को वैसा बनाया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ बिल गेट्स के बारे में। अब जैसे कि बिल गेट्स जिस समय पे था, उस समय 30 करोड़ स्टूडेंट थे वर्ल्ड वाइड, लेकिन वो एक इकलौता ऐसा बंदा था, वो इकलौता नहीं था, उसके अलावा और भी 300 ऐसे स्टूडेंट थे जो उस स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल थी। तो सोचिए कि 30 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच में वो 300 बच्चों को एक्सपोजर मिला था कंप्यूटर का, एंड उसमें से एक था बिल गेट्स। अब ये बिल गेट्स के कंट्रोल में नहीं था कि उसके स्कूल में कंप्यूटर हो, लेकिन उसके स्कूल में कंप्यूटर था तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो क्या वो इस चीज़ को खुद कंट्रोल किया था या फिर लाइफ ने उसके लिए डिसाइड किया था कि हाँ कि ये कंप्यूटर होगा यहाँ पे? अगर बाई चांस उस स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो आज शायद से ना बिल गेट्स के बारे में हमें पता होता और ना माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन हुआ होता। तो काफ़ी चीज़ है जिसका क्रेडिट हम लोग लेते हैं, और काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है जिसके लिए हम लोग दोष देते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ जो है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता। इसके अलावा जो हम लोग का कॉन्शियस ब्रेन जो है, मतलब कॉन्शियस ब्रेन के दो हिस्से हो गए, एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस ब्रेन एक्चुअली क्या है कि जिसमें हम लोग खुद से कंट्रोल कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ को, एंड दूसरा है सबकॉन्शियस, जिसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं रहता, जो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। अब कॉन्शियस ब्रेन कितना परसेंट होता है और सबकॉन्शियस कितना होता है? तो कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ 2 to 3% होता है, एंड अनकॉन्शियस होता है 97 to 98%। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, वो उन्होंने 11 to 14% इस्तेमाल किया था अपना कॉन्शियस ब्रेन, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियस ब्रेन के तरफ है। तो जो हम लोग के दिमाग में ऑलरेडी फीडेड है, हम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी तरीक़ा से चीज़ को हम लोग करते रहते हैं। एंड ये सब जो चीज़ है जो हम लोग के सबकॉन्शियस ब्रेन में, वो कहाँ से जा रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स एंड फ्रॉम द नेचर, मतलब कि जो नर्चर, जो हम लोग के जो इन्वायरमेंट में जो भी है, हम लोग उसके बेसिस पे ही हम लोग का जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है। तो कॉन्शियसली हम लोग बस इतना सा डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कि हमें अपना कौन सा फ्रेंड सर्कल रखना है, लेकिन ये सब चीज़ भी हम लोग को सिखाना पड़ता है। पहले पता नहीं होता है कि ये सब चीज़ कितना इफेक्ट कर रहा है हम लोग को। तो हम लोग को ये चीज़ डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ कि इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप रखनी है, ये किताब मुझे पढ़नी है। तो हम लोग के पास में बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है, तो ये लिमिटेड स्कोप का ही हम लोग को फ़ायदा उठाना पड़ता है। इट्स लाइक कि कॉन्शियस ब्रेन एक फनल की तरह हो गया, एंड सबकॉन्शियस ब्रेन आपका एक ड्रम की तरह हो गया। आप एक फनल से आप उसके अंदर में थॉट्स को ढाल रहे हैं एक ड्रम के भीतर में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फनल है इसमें आप क्या थॉट्स ढाल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप अपने लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आपको एक्चुअली कंट्रोल किया जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या राय है इस बारे में। एंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। लाइक करिएगा अगर पसंद आए ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा फीडबैक कि कैसा रहा ये वीडियो आपका, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं इसी तरीक़े का वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाता रहूँ, एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो। थैंक यू, एंड अभी के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।